हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है मैटर। व्हाट इज़ द मैटर? मैटर क्या होता है उसके मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, पूरे बारे में बताऊंगा मैटर होता क्या है। तो चलिए, व्हाट इज़ द मैटर? एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो होता है, या तो वो मास मतलब उसका मास होता है मैटर का, या तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैटर बोलते हैं। अब मैटर की कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं, मतलब मैटर को पहचानने के लिए मैटर या तो मास मतलब उसका होता है, या तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या तो मैटर की जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक रैंडम मोशन में घूमते हैं। तो चलिए बता दें, मैटर सब चीज़ है। लिविंग थिंग से लेकर नॉन लिविंग थिंग सब चीज़ मैटर है। क्या? लिविंग थिंग से लेकर नॉन लिविंग थिंग तक सब मैटर है, ऑल चीज़ मैटर है। अब चलिए हम लोग ये बात करते हैं, मैटर के स्टेट बात करते हैं, मतलब मैटर के कितने स्टेट होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टेट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड है गैस। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि मैटर जो है, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है। मैटर मतलब किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। कोई भी पदार्थ होता है किसी चीज़ से मिलकर बना ही रहता है। मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर आपका मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। एटम से किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये आप समझ गए, एटम मॉलिक्यूल्स एटम से मिलकर बना है, एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मतलब मिलकर बना है। और मैटर तो बता दिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी वो होता है जैसे कि अब मैटर है, कोई भी मैटर, या लिक्विड है, या सॉलिड है, या गैस है। लिक्विड में आपका वाटर आ गया, सॉलिड में आपका आइस आ गया, एंड गैस में आ गया आपका, गैस तो आ ही गया, मतलब गैस में आपका बादल आ गया, तो स्काई। तो चलिए, अब हम लोग ये बात करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी इसमें काम क्या करता है। तो काइनेटिक एनर्जी उसे कहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल्स जो रहता है किसी भी चीज़ का, वो जब रैंडम मोशन में घूमता है तो उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल्स जब रैंडम मोशन में घूमता है तो उसको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। अब चलिए, अब हम लोग ये बात करते हैं कि ये तीनों चीज़ें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में काइनेटिक एनर्जी किसमें सबसे ज़्यादा है एंड काइनेटिक एनर्जी किसमें सबसे कम है। तो चलिए, अब हम लोग ये बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका गैस जो होता है, गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है बहुत ही कम है, गैस का मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम होता है। और सॉलिड में आपका नहीं है काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में आपका काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। और आपका लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी है, पर गैस से कम है और सॉलिड से ज़्यादा है लिक्विड में। इट मीन्स लिक्विड का जो काइनेटिक एनर्जी है ये मीडियम होता है। गैस का जो काइनेटिक एनर्जी रहता है वो एकदम हाई रहता है। किस लिए हाई रहता है? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो रैंडम मोशन में घूमते रहता है, और गैस में मतलब ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स होते नहीं हैं, और इसीलिए मतलब बहुत स्पीड, मतलब वो रैंडम मोशन में घूमते रहता है, इसीलिए उसकी गैस की काइनेटिक एनर्जी जो रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी मीडियम क्यों रहती है। क्योंकि पानी जो रहता है, पानी में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, पर मतलब मीडियम रहते हैं, मतलब ना ज़्यादा रहते हैं ना कम रहते हैं, तो इसीलिए लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी भी मीडियम रहता है। अब सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, एकदम अधिक रहते हैं सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड जो रहता है, सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी रहता ही नहीं है क्योंकि सॉलिड में ये आपका मॉलिक्यूल्स जो रहता है बहुत ही अधिक रहता है, तो वो मतलब रैंडम मोशन में नहीं घूम सकता, वो एक दूसरे से मतलब अट्रैक्ट करा रहता है सॉलिड का काइनेटिक एनर्जी, तो इसीलिए सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो नहीं रहता है। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर स्टेट वे स्पेस की बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बात करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है? तो किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूल्स जो होता है, तो वह मतलब उसके बीच में कितना स्पेस है, उसी जैसे कि आपका गैस है, गैस में मतलब अभी मैंने बताया गैस में मॉलिक्यूल्स जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है, तो उस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस अधिक है, तो इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है गैस में बहुत ही अधिक रहता है। और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स है पर मीडियम है, गैस और सॉलिड से मीडियम है लिक्विड में।
तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स रहेगा, सॉरी लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो मीडियम रहता है, और जो सॉलिड है, सॉलिड का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो एकदम ही नहीं रहता है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में स्पेस रहता ही नहीं है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं रहता है, इसीलिए सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो मतलब उसमें नहीं रहता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसे कहते हैं, मतलब जैसे कि कोई चीज़ होता नहीं है अट्रैक्ट कितना हो रहा है, मतलब जैसे कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कितने होते हैं, तो गैस में तो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं दूर दूर होते हैं, तो उसमें अट्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी अट्रैक्ट होने का मतलब सवाल ही नहीं उठता है। तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स रहती है वो एकदम ही लो रहती है, मतलब उसमें रहती ही नहीं है गैस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं रहता है गैस में, गैस के मॉलिक्यूल्स में। एंड अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड की मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है मीडियम रहता है, मतलब उसमें रहता है पर उसमें गैस से कम रहता है, मतलब गैस से थोड़ा ज़्यादा उसमें रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड के बारे में बात करते हैं। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो बहुत ही अधिक रहता है, क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल्स रहता है वो बहुत ही सटा सटा रहता है, मतलब उस एक दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करा रहता है, और लिक्विड में रहता है पर थोड़ा दूर दूर रहता है, इसीलिए मतलब सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा रहता है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो रहता है सॉलिड से कम रहता है, और गैस में बिल्कुल नहीं रहता है। काइनेटिक एनर्जी जो रहती है गैस में एकदम ज़्यादा रहती है, लिक्विड में उससे कम रहती है, और सॉलिड में नहीं रहती है काइनेटिक एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में ज़्यादा रहती है, लिक्विड में उससे कम रहती है, और सॉलिड में नहीं रहती है। अब हम लोग एक बात करते हैं, जब हम बता रहे हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो आप एक चीज़ नोटिस करे होंगे कि लिक्विड जो है, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर वे स्पेस, काइनेटिक एनर्जी, ये सब मतलब मीडियम से मिल रही है। तो जी हाँ, तो ये तीनों चीज़ लिक्विड में आपको मीडियम मिलेगी। अब हम ये बताएंगे कि मतलब जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड लिए, सॉलिड लिए, सॉलिड इट मीन्स आइस, आइस हम लोग लिए, आइस को जब हम लोग मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वाटर में जब कन्वर्ट होगा सॉलिड, तो उससे जब हम वाटर कन्वर्ट हो गया तो वाटर को अब हम लोग बॉयल करेंगे, क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के बाद उसका जो भाप जो रहता है मतलब ऊपर आएगा, उसका जो भाप रहेगा इवेपोरेट होगा, फिर उसके बाद क्या तो कहते हैं आपका मतलब वो गैस जो रहेगा, गैस फिर लिक्विड में मतलब चेंज होगा। जब गैस आपका लिक्विड में चेंज हो जाता है तो लिक्विड को फिर उसे लेने के बाद फिर उसके बाद आप फ्रिज में रखेंगे तो आपका सॉलिड बन जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।